चारों सिद्ध हो जाते। प्रयाग की महिमा है क्योंकि चारि पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अति चारु। विश्वास में न रहना पड़ेगा। सुग्रीव ने सोचा कि राम जी की परीक्षा कर ली जाए कि जो कह रहे हैं वो सही होगा क्या। दुन्दुभिस्थिताल दखराये बिनु प्रयास रघुनाथ। 7 ताड़ के वृक्ष थे और वो दुन्दुभी असुर की अस्थियां थी। तो सुग्रीव जी ने परीक्षण के लिए प्रभु से पूछा, क्या प्रभु एक बाण में 7 ये ताड़ कट सकते हैं? दुन्दुभी की अस्थि दूर फेंकी जा सकती है? मेरे बाप ने एक बाण निकाला, निसंग से सारंग पर अनुसंधान किया, संकल्प मात्र लेते ही बाण निकला, खच 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 7 ताड़ों को काटकर दुन्दुभी की अस्थि को उठाया और न जाने कहां फेंकाया, एक पल में निसंग में प्रवेश कर गया, सुग्रीव भगवान के पांव में गिर गया। क्यों? पांव में क्यों गिर गया? परीक्षण कर लिया। अब उसको विश्वास हो गया कि ये बालिका वध करेंगे। कुछ लोग मान के विश्वास कर लेते हैं, कुछ लोग साधना करके जान के विश्वास कर लेते हैं, परंतु कई लोग ऐसे हैं कि जब तक परीक्षा न लें तब तक विश्वास नहीं करते। न करें वही ठीक है, हैं? परीक्षा देगा ही कौन? सुग्रीव भगवान का परीक्षण कर लिए। अब जब देखा भगवान का तेजस स्वरूप, राम स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, तो चरणों में गिर पड़ा। अब कहता है, प्रभु स्वप्न में यदि किसी से लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, तो क्या जगने पर भी वही व्यवहार रहेगा? नहीं 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 नहीं। मैं अज्ञान रूपी रात्रि में उलझ गया था प्रभु। बाल मेरे शत्रु नहीं, बाली मेरे हितैषी। अरे इतनी शीघ्रता से स्टेटमेंट बदल रहा। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। जो मनुष्य 24 घंटे में 24 प्रकार के स्टेटमेंट रखता है, उसे सावधान रहना चाहिए। कह के भी नहीं नहीं नहीं, मैंने गवाह लाइए। यदि किसी ने गवाही कर दिया तो आप तो चले जाएंगे, वो गवाह को टाइट करेगा, फिर बनत होगा। देख ले, अब हम कहा देख ले बा, अब कुछ नहीं देखेगा तो पांव मार के तोड़ देगा, और क्या देखेगा। ये उत्पाती प्रवृत्ति जीव में सहज होती है। अपराध स्वयं करेगा और दूसरे को त्रास देगा। अपराध स्वीकार हो जाए तो ज्यादा अच्छा। सुग्रीव वाक्य परिवर्तित हुआ। क्या कहते हैं? बाली परम हित जासो मिले वो बाली हमको त्रास देकर यहां न विदा करते तो आपसे प्रभु कैसे भेंट होती। इस प्रसंग के आश्रम में हम आप भी ध्यान रखें, परिवार में कोई हमको त्रास दिया हो
त्रास दे रहा हो और उसके त्रास से हम भगवान का भजन करने लगे हों, तो उसको नित्य एक माला धन्यवाद में जपिए उसके लिए। उसकी कृपा है कि आप भजन में लग गए, न वो सताता न आपको भगवान की याद आती। निंदा किसी की न करिए। ब्रह्मविद्ता भाव आ गया, सुग्रीव जी को कहते हैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, क्यों क्यों? तो बोले ये सब राम भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। आपके सिद्ध साधक लोग ऐसा कहते हैं, माली मेरे हितैषी, माली ने मेरा बुरा नहीं किया, अच्छा ही किया, तभी तो आपकी शरण में मैं आ गया। भगवान को समझ में नहीं आवे कि ये पहले सुग्रीव बोल रहे थे वो सही है कि अब बोल रहे हैं ये सही है, क्योंकि कितनी देर में बदला स्टेटमेंट। हाँ मेरे सरकार क्या चाहते हैं अब आप? सुग्रीव जी जो चाहे सो बोले, अब प्रभु कृपा करहु वेहि भांति, सब तजि भजन करहु दीन राति। अब प्रभु कृपा करहु वेहि भांति, सब तजि भजन कहे सत्य सब सोई, सखा सज्जन मम निशान सत्य सब सोई, गरुड़ जी ने पूछा, सुग्रीव ऐसा कह रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश विजय सिखावत। नट मरकट सब तज भजन करऊं दिन राति। अब कृपा हो, कृपा करो हे नाथ, मेरा मन आप में रमता रहे, सेवा में लग जाऊं। तीन स्थान पर जीव को वैराग्य होता है। स्मशान में चिता की अग्नि देखकर, सत्संग में भगवत कथा श्रवण करके, और संसार के विषयों में गति होने पर उनसे दुखी होकर। तीन स्थल हैं वैराग्य के। महाराज तीन स्थान है, किसी को होता नहीं है, उसमें जीव का दोष नहीं है। प्रभु ने ही अपनी माया को ऐसा प्रेरित कर रखा है कि वो सबको लपेटे रहती है।
इसलिए कबीर बाबा कहते हैं माया महा ठगिनी हम जानी, पंडित के मूरत होए बैठी तीर्थ में भई पानी माया महा ठगिनी हम जानी। यदि ये माया सबको लपेटे न रहे तो आदमी जन्म लेते ही वैरागी हो जाता है। जो विरागी है उसको किसी की चिंता नहीं होती है। आप में से जिन्होंने दर्शन किया होगा, कई लोग यहाँ दर्शन पाए हैं, प्रातः स्मरणीय ब्रह्म तत्वेता पूज्य श्री पथिक जी महाराज, पूज्य पथिक जी महाराज की ऐसी विधि थी कि उनके बारे में पता लगाना पड़ता था कि वो कब चल रहे हैं हरिद्वार से, कब आ रहे हैं, कहाँ उतरेंगे, कोई भरोसा नहीं। स्टेशन पर लेने जिसकी गाड़ी पहले आ गई, दिख गया, उसकी गाड़ी में बैठ गए और चले गए। दूसरा वेट करता रहेगा, वो तो गए, कहाँ गए, पता लगाओ कहाँ गए। गए साधु वेश में एक पथिक, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। उसका प्यारा पद है, मुझे बहुत आनंद आता है गाकर। एक से एक पद महाराज जी के। और पंचायत बैठी है, सत्संगी बैठे हैं, कब वो जाएंगे इसका भी पता नहीं। उठे गए साधु वेश में एक पथिक, अद्भुत ब्रह्मभावी। तो ये बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन है। विरक्त होना सरल काम नहीं है, बहुत कठिन है महाराज। ये विरागी, लेकिन ये हर लेने सर्वसरु नारी, और आधे घंटे बाद कह रहा है सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहर करियो सब खाई, ये सब राम भगत के बाद। ये भगवत दर्शन का भाव आया, परिणाम आया, अब ये ज्ञान मार्गी हो गए। भगवान ने समझाया, कहा सही वही है जो आप कहते हो, परंतु मैंने जो कहा वो, क्योंकि भगवान एक वचनी। परमात्मा ने सुग्रीव को निमित्त बनाकर बाली को सदगति प्रदान की। बोलिए रामचंद्र भगवान। मेरे राम जी के वीर भाव का दर्शन करिए। एक प्रश्न खड़ा होता है, भगवान ने बाली को मारा क्यों? बाली को नहीं मारना चाहिए ना, गलत है ना। क्या बिगाड़ा था राम जी का बाली? ढूंढिएगा, प्रश्न बहुत सुंदर है, उत्तर इससे भी सुंदर है। भगत को जो करना चाहिए वही करना चाहिए, भगत को अन्यथा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कठिनाई है। यदि हम भगत हैं तो हमारे आहार विहार विहार में भक्ति भाव का दर्शन होना चाहिए, उत्पात का दर्शन नहीं हो। चाहे जो करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है ना। बाली ने रावण से मैत्री संधि कर ली और परिणाम यह हुआ कि बाली का पुत्र अक्षय और अंगद जी महाराज एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। वो भी राजा, ये भी राजा। और ये राजा लोग जब आपस में मैत्री कर लेते हैं तो क्या क्या की मैत्री करते हैं कहना ठीक नहीं। यही कारण रहा, यही कारण बाल भटक गए। भगवान ने जो करना था वो किया। तारा मैया को ज्ञानोपदेश किया है, अंगद जी को बाली ने भगवान के कक्ष में दिया। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नरनाह आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करि बाल के तनु त्याग, समन माल जिम कंठ ते गिरत।
अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। सुग्रीव को राजपथ पर तिलक किया प्रभु ने, जामन जी को भेजकर करवाया है, सकाल नगर में जाएंगे नहीं। अंगद जी को युवराज पद पर तिलक किया गया है। परमात्मा अपने कार्य को संभलवा कर सुग्रीव को और प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत करते हैं। प्रभु नारद संवाद कही मिलन प्रसन्न, पुन सुग्रीव मिता कपि तिलक करी प्रभु कृता, वरनन वर्षा शरदय सुग्रीव जी भगवान का कार्य भुला गए। गए संसार में आकर हम आप सबको भगवान का काम भुला जाता है। ये कथाएं क्या करती हैं? भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर भी चलना है, कथाएं ये बताती हैं। कई लोग इसी से बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। समाज में बड़ा उत्पात है। अब तो बंबई को आप दोष नहीं लगा सकते, बंबई सब उत्पात फैलाता है। आप जितने लोग बैठे हैं, मैं इस कैमरे के ऊपर से बाहर देखता हूं, वो जो बोर्ड लगा है उसी को देखता हूं। आगे यदि देखूं तो ऐसा कोई नहीं है जो मोबाइल के स्क्रीन पर नहीं है। वो वीआईपी गैलरी हो, टीआईपी गैलरी हो, वो देखिए पीछे वो जो वीडियो वाला बच्चा है वो भी अपना चेक कर रहा है, घर से पत्नी का मैसेज आया होगा, पढ़ रहा है। हर आदमी लगा है, जुटा है एकदम। कमवा है तब तो ठीक है, नहीं कमवा है तब वो अझुराए पड़े हैं। आप देखते होंगे आजकल एक बड़ी सूक्ष्म बात, किसी से कुछ कहिए ना, ए बच्चा, ए भैया, मुन्ना, ए हाँ बोलो। अरे भाई, हमने बड़े प्यार से 3 बार बुलाया, इतना क्यों झुल्लाते हो? क्योंकि उसका मन आपके साथ नहीं है, फोन में लगा है। तो मन जब कहीं रहेगा, किसी को बुला लीजिए, घर में बुला लीजिए। हाँ, अरे सुनते हैं? हाँ बरिए। अरे भाई सुन लीजिए, थोड़ा सुनते हैं? हाँ बोलो, क्या बोलो? यहां तो रहो पहले। हम कहाँ हैं, हमको मेरी ही खबर नहीं। अरे बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। ये बात मैंने सुग्रीव पर कही। सुग्रीव भगवान का स्वागत किए। प्रवर्षण पर्वत पर देवताओं ने पहले से ही भगवान के विश्राम आदि की व्यवस्था बना रखी है। देवन प्रथम ही गिरि गुहा, क्या है देखिए, राखे से रुचिर बना, रुचिर बनाए। भगवान ने नहीं बनाया, सुग्रीव ने नहीं बनाया। क्यों? कृपा निधान परमात्मा कुछ दिन आकर यहां वास करेंगे, देवताओं को पहले से ज्ञात है। थोड़ा बैठिए हो, थोड़ा रस में रहिए। रस में रहिए, थोड़ा खाली रहिए, थोड़ा आनंद लीजिए। जीवन को, मनुष्य जीवन को जिया जाए, थोड़ा तो जिया जाए।
तो लगा ही रहेगा। परवर्षण पर्वत पर परमात्मा भैया जी के संग में वास कर रहे हैं। 4 माह बीता, सुग्रीव खबर लेने नहीं आए। भगवान ने लक्ष्मण जी को आवेश देकर भेजा, जाइए प्रेम से लेके आइए। लक्ष्मण जी बोले, आवेश सहित प्रेम से कैसे लाएंगे? अरे परमात्मा ने कहा कि प्रेम से नहीं लाओगे तो पता कौन लगाएगा? जेहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। आवेश। ये आवेश व्याधि है, असाध व्याधि है। कई बार बहुत आवेश भी आवे तो उसको दबा के रखना चाहिए और उसको निकाल ही देना चाहिए। बहुत आवेश कल्याण नहीं करता है, ये नुकसान ही करता है। आवेश केवल 2 का कल्याणकारी है, एक मां का और एक शिक्षक का। बस शिक्षक और मां का आवेश कल्याण करता है। मां आवेश में आएगी और टाइट भी करेगी तो कल्याण के लिए। सदगुरु शिक्षक टाइट करेंगे, डांटेंगे, डपटेंगे शिष्य के कल्याण के लिए। उसमें स्वार्थ नहीं है। ये दोनों स्वार्थ से परे तत्व हैं महापुरुष। भगवान ने प्यार से समझाया, भय दिखाकर लाइएगा, क्योंकि पता लगाना है सियाजू का। हम आप तो जाएंगे नहीं। और सुग्रीव सुरक्षित भाव के अन्वेषक हैं। उन्हीं के पास कपियों की सेना है, हमारे आपके पास थोड़ी है। राजा नहीं चाहेगा तो कोई एक हिलेगा भी नहीं इधर उधर कपी। समझ में आई बात? जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज सयावेश पहुंचे, हनुमान जी महाराज जामन जी को पता चल गई बात। तारा मैया को आगे किया गया। क्यों? रघुवंशी ब्राह्मण देवताओं पर, गौ माताओं पर, स्त्री पर, देवताओं पर, भागवत जनों पर आक्रोश नहीं करते, आवेश नहीं करते। देखिए ये जो 4 बिंदु बताए ना, कमजोर आदमी इन पर आवेश करता है। गौ माता पर, अनबोलता जीव है, आवेश नहीं करना। बच्चों पर आवेशित नहीं होना चाहिए, संभालना चाहिए। आवेश करने से आजकल तो बड़े खतरे हैं। देखो बच्चों की बात आई तो स्मरण आई, बच्चे आप वातावरण दो, बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। आवेश न बनाओ। आजकल बच्चे कब क्या कर लेते हैं पता ही नहीं चलता है। नंबर की लड़ाई में न उलझाओ। जिसको आगे बढ़ना होगा वो बढ़ेगा। आप वातावरण निर्माण करिए, बच्चे पढ़े लिखें, बढ़ें। वायुमंडल निर्माण करने के लिए अपने को कसना होगा। अपने को बच्चे अपने आप सज जाते हैं, बन जाते हैं, चढ़ जाते हैं। दोष न देखा जाए। अगर स्त्री माता पर आवेश न करे, घर में कोई कमजोर आदमी स्त्री पर आकर्षित होता है, क्या अर्थ है? जो कमजोर है खुदे हिल रहा है। और कमजोर आदमी को गुस्सा आता भी बहुत है। अपना संहार करिए, माई पर गुस्सा नहीं, सावधान। लक्ष्मण जी महाराज ने खेला किया। जैसे तारा मैया आई, लक्ष्मण जी महाराज वंदना किए, अवस्था देखकर वही प्रणाम किए। अंगद जी आए, संभाले, स्नेह हुआ। और सुग्रीव को पता चला, सबके संग में भगवान की शरण में आए। आते सुग्रीव शरणागति हो गए। हाँ प्रभु, नाथ विषय हर लीन सी ज्ञाना। देखिए माया भगवान की कृति है, भगवान की आराधनीय शक्ति है माया। माया में लपटाए हैं, बुरा नहीं है।
इसी में रह जाना बुरा है। निकल ही नहीं रहे हैं। अरे चलिए चलिए जरा चलें, माघ मेला है, तीर्थराज प्रयाग दर्शन करावें। कैसे जाएं, घर कौन रखवाएगा? रतिया में 12 बजे चले गए तब कौन रखवाएगा? एक हमारे मित्र थे, उनको मैं पिछले 17 वर्षों से कहता रहा, आइए चलते हैं, कथा सुन के आते हैं, हरिद्वार चलते हैं, प्रयाग चलते हैं, बद्रीनाथ चलते हैं। महाराज जी नुकसान बहुत होगा दुकान का। बहुत बड़ा काम था उनका, बहुत व्यवसाय, उड़न वर्ग का काम था, बहुत क्या बात। पिछले 3 महीने पहले वो चले गए। मैं सोचने लगा कि उनका काम कौन संभाल रहा होगा, वो तो गए। यही हमको उलझाए हो। यदि आप छोड़ छोड़ नहीं तीर्थ यात्रा करेंगे तो ये जगत एक दिन आपको हमको छोड़ेगा, मान के चलो, छोड़ेगा। ये साथ चलने वाला नहीं है। हम लोग कई महीने बाद विश्राम ले रहे हैं, 10 दिन का कथा में रहते हैं। 8, 9, 10 तीर्थराज प्रयाग आश्रम का शिविर सरकार लगा रहे हैं। 14 से 22 सारणी अजय भैया की कथा है। एक दिन का विश्राम है। 24 से आदरणीय लक्ष्मीकांत जी शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, उनकी स्मृति में कथा है विदिशा में। कई लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ कथा हो रही है। अरे अपने राम जी तो जहाँ तहाँ गाते रहते हैं। यहाँ लखनऊ में आजकल कई कथाएं चल रही होंगी। कथा सुनिए, कहीं भी कथा होती है सुनिए, किसी वक्ता के पीछे न पड़िए। भगवान की कथा कान में जाननी चाहिए। टाइप न होइए, नहीं हम तो इन्हीं को सुनते हैं, और को नहीं सुनते हैं। सबको सुनते रहिए। भगवान की कथा सभी तो गाते हैं, सबको सुनते रहिए। हाँ, जो गाएगा, कोई सीताराम सीताराम करेगा, कोई राधे राधे श्याम करेगा, भगवान की चर्चा होगी ना। कथवा सुन, जिनके श्रवण समुद्र समाना। सुरा करिए, सुरा करिए, कुछ तो तत्व मिलेगा। तो सुग्रीव जी शरण में आ गए। प्रभु लोभ पास जेहि गर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। भगवान सजीवन साज समाज वनिता बंधु समेत, भगवान एक पल लगा अयोध्या से उनको बनाने में, एक पल लगा। और क्या कहे, पिता दीन मोहि कानन। मानसिक स्थिति, चित्त की स्थिति इतनी तैयार रखिए, वो आए रेडी रेडी। सिटी बजाने की आवश्यकता नहीं, रेडी, चलो। साज साज के रखिए, जीवन में जीवंतता रखिए। अभी ध्यान रखिए, कोई मरता नहीं है। ये मैंने सिद्धांत निकाला है सदग्रंथों से, कोई मरता ही नहीं है। फिर केवल स्वरूप का परिवर्तन होता है, कोई मरता वर्ता नहीं है। ये शरीर छूटेगा, दूसरा मिलेगा। अब ये शरीर मनुष्य का ही प्राप्त हो, इसलिए हमको कर्म की श्रेष्ठता बनाकर रखनी है। कर्म नहीं बिगाड़ना है। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। जीव को ये ध्यान रखना चाहिए, हमारी लोक में प्रशंसा हो तो हो, लोक निंदा कदापि नहीं होनी चाहिए। जिसकी लोक निंदा है वो जीते जी मृतक, मरने की आवश्यकता भी नहीं, इसको जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमारी लोक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जानकर, बूझकर, समझकर। हम आप इस बात को समझें, बूझें, रहें। सुग्रीव जी कितनी सुंदर बात कहते, प्रभु नारी नयन सर जाहि न लागा, तय कर लो मित्रों क्या बोलना है।
महामोह रूपी निद्रा में वह जागृत रहता है जो स्त्री के नेत्रों, स्त्री माने माया शक्ति, इसमें नहीं उलझता है। मेरी आपसे प्रार्थना है, अपनी अर्धांगिनी के अलावा, अपनी बिटिया मां के अलावा पर स्त्री का मुख देखना भी पाप है। मुख नहीं अवलोकन करना चाहिए। मुख क्यों देखना? बेटी का देखना, बुआ जी का देखना, निज मां का देखना, अर्धांगिनी का देखना, किसी का मुख नहीं देखना। क्यों? देखने से ही दृष्टि में दोष उत्पन्न होता है, देखना ही नहीं है। ये सुग्रीव जी कह रहे, अज्ञानवश मोह निद्रा में जो फंसा है उलझा है उसको स्त्री, क्योंकि उसी में से आ रहे हैं ये, स्त्री के नेत्रों में वो उलझ के रह जाता है। प्रभु आप हैं, आप सबके स्वामी हैं, दातार हैं। आहा, अब भगवान तो नीतिवान है, भगवान को नीति रक्षा करना है। तो भगवान ने सुग्रीव से क्या कहा? तुम प्रिय मोहि भरत जिमि, आप तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं। आहा, मैं जितना उनको स्नेह करता हूं उतना आपको करता हूं। बाली को जब न मारने के लिए सुग्रीव ने कहा था तो मेरी मां ने प्रश्न किया था कि जब सुग्रीव मना कर रहे हैं तब भगवान ये क्यों कह रहे हैं? तो बाबा ने कहा था, देवी भगवान नीतिज्ञ हैं, नीति क्या कहती है उनको उसके अनुकूल रहना पड़ता है। 4 नीति है, साम, प्रेम से, दाम द्रव्य देकर, दंड अनुशासन बताकर, अथवा भेद युक्ति लगाकर। राजा को अपने कार्य को साधने में चारों में से जो उपयुक्त हो उसका प्रयोग करना चाहिए। जो चारों नीति को समझता है वो विजय को प्राप्त होता है। भगवान ने नीति प्रयोग किया, कहा आप जैसे सियाजू का पता लगे रचना बनाइए। हनुमान जी जामुन जी के आदेश को पाकर सारे कपि लोग जहां तक थे सबको खबर दी गई और सब लोग तत्क्षण आ चुके थे। अरे करोड़ों की संख्या में कपि लोग आ गए। आप जानते हैं सुग्रीव की सेना कितनी बड़ी थी? 18 पद्म तो जूथपति थे। जूथपति माने पीएसी के सेना नायक। मैं ऐसा सुना, सारण कहता है ना, मैं ऐसा सुना सवर्ण दसकंदर पदुम 18 जूथपति बंदर। जूथप लिखा है, जूथपति। इतने उनके सेना नायक हैं। और अब जितनी सेना में बटालियन में सैनिकों की टुकड़ी रहती हो उतने का गुणा करिए, देखिए कितनी बड़ी सेना राम जी की, सुग्रीव जी की। बाप रे बाप, अद्भुत। इसलिए जब युद्ध शुरू हुआ तो जाकर के वानर लोग छाप लिए। हाँ, एक एक पर हजार हजार, तब तबला कहे बाजार बाजार। अद्भुत वानरों की सेना साहब, कहने में नहीं आता है। वो आप पढ़िएगा, बड़ा आनंद आता है। सुग्रीव जी ने सबको बिठा के संबोधित। अब जरा सोचिए, माइक्रोफोन नहीं था, सुग्रीव जी संबोधित कर रहे हैं, करोड़ों वानर बैठे हैं, कैसे सुनाई पड़ा? सुग्रीव जी ने बोलना प्रारंभ किया, वानर जब आगे सुन लिए उन्होंने पीछे बताया, फिर सुन लिए पीछे बताया, फिर सुन लिए फिर पीछे बताया। ये लो पार हो गया। यही होता है ना, जब किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है तो पूछना पड़ता है, का कह रहे हो? ये कह रहे हैं। दुभाषिया, त्रिभाषिया, ऐसा होता है।
अरे हर जीव, धरती पर जितने जीव हैं, आपने कभी सोचा होगा, चींटा चींटी भी वैसे ही बात करते जैसे हबाब करते हैं। वो कुछ मिलता है तो बांट के खाते हैं, बुला लेते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति बड़ी अद्भुत भगवान ने दे रखी है, बुला लेते हैं। अरे एक दिन किसी ने संदेश भेजा मेरे को, वीडियो, एक बीमार पक्षी था, उसको कई पक्षी भोजन ला करके कई अन्यत्र से खिला रहे हैं, बीमार पक्षी को। अब आजकल का जो समय आ गया है, घर में कोई बीमार है तो लोग छोड़ के घरे भाग जा रहे हैं। काहे? अरे बीमार है, कहीं हम बीमार होकर मरी न पड़े, ले हो। देखो, जिसको मरना है वो तो कोई रोक नहीं सकता है, और जिसको रोके हैं उसे कोई मार नहीं सकता है। मारने वाले भी वही और बचाने वाले भी वही, करने से कुछ नहीं होता, चलता रहेगा ये सब। उपदेश किया, सभी वानर लोग, नीति मैं सुनाता हूं, कान खोलकर सुनिए। छल त्याग करके स्वामी की सेवा करनी चाहिए, मेरे वचनों का स्मरण करिए, सभी दिशाओं में प्रस्थान कर जाइए। जहां माता जी जानकी जी मिले, संदेश लेकर आइए। 1 माह का समय देता हूं, जो बिना संदेश लिए वापस आया मेरे हाथों मारा जाएगा। प्रभु के सामने सुग्रीव जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कार्य की पूर्णता हो, उसकी समय अवधि अवश्य निश्चित करनी चाहिए। कोई समय नहीं है, होते ही रह जाएगा, पूरे नहीं होगा। और किसी को कार्य दिया गया, वो पूरा हुआ कि नहीं, इसके लिए दंड विधान भी अनिवार्य होना चाहिए। भयबस आदमी कार्य को शीघ्रता से, दिव्यता से, उच्च भाव से करता है। दक्षिण दिशा की ओर, चूंकि जटायु जी महाराज ने खबर दी थी, लय दक्षिण दिश गए वो गोसाई, बाबा जामोहन जी के सानिध्य में, अंगद जी की विरासत में, हनुमान जी द्विविध मयंद्र नील गवगवाक्ष केहरी केसरी, ये सब बड़े जो उत्पत्ति हैं, सब प्रस्थान किए। हनुमान जी महाराज ने केसरी जी महाराज को रोका है, बाप जी मैं तो जा ही रहा हूँ, आप आशीर्वाद बनाइए। वो रुक गए, गवगवाक्ष भी रुक गए, और ये टुकड़ी चली। माँ स्वयं प्रभा से भेंट हुई, प्रणाम करके सब लोग चले हैं। भगवान ने सबको अनेक रूप आया करके आशीर्वाद दिया है। अपनी प्रेम कुमुद्र का हनुमान जी महाराज को भगवान ने दिया और कहा, बहु प्रकार से तही समझायो, कही बल बिरह बेग तुम आयो। भगवान श्री हनुमान जी से कहे, बेग तुम आए हो। इसका अभिप्राय क्या है? श्री हनुमान जी किसी से रोकने वाले कोई नहीं रोक सकता है, सरकार का आदेश है, जाओ आओ, ये प्रोटोकॉल है, ये निर्दिष्ट किया गया है। अब ये ब्रह्मचारी जी महाराज वहां क्या कहा प्रभु ने? कही बल बिरह, बिरह के बल को, भाव को कहकर, समझाकर शीघ्र वापस आओ। धन्य माने हनुमान जी महाराज। भगवान ने सिर पर हाथ फेरा, शरीर वज्रवत हुआ। मां स्वयं प्रभा मिली दक्षिण दिशा में, फल खिलाया, जलपान कराया, नेत्र बंद करा करके समुद्र के तट पर भेजा। संपाति मिले, संपाति जी ने सबको मार्गदर्शन किया।